तो भाई लोग, बहुत टाइम के बाद द ग्रेट रूलर के बारे में कुछ पता लगा है और उसके सीजन 2 का ट्रेलर आ गया है। अभी सीजन की डेट कंफर्म नहीं है कि कब से ऑन एयर होगा, बट ट्रेलर आ गया है तो फुल सीजन भी आएगा ही। इसलिए चलो देखते हैं कि ट्रेलर में कहानी कितनी आगे बढ़ी है और हमें सीजन 2 में क्या क्या देखने को मिल सकता है। इस ट्रेलर की स्टार्टिंग होती है एक बिग स्पिरिचुअल गेट से, जिसमें से नॉर्दर्न स्पिरिचुअल एकेडमी के एल्डर्स आते हुए दिखाए जाते हैं। ये शायद एकेडमी के हंटिंग कॉन्टेस्ट से जस्ट पहले का इवेंट होगा, जहां सभी स्टूडेंट्स को हंटिंग कंपटीशन के बारे में जानकारी देने के लिए ये सभी एल्डर्स आए हों। इससे अगले सीन में हमें एक बंदा इविल फेस के साथ दिखाया जाता है। तो भाई लोग, ये है ब्लड गॉड क्लैन से स्यू सी, जो एंशिएंट कल्ड्रन स्पिरिचुअल एकेडमी का स्टूडेंट है, और ये एकेडमी नॉर्दर्न स्पिरिचुअल एकेडमी की राइवल है। और ऐसे ही एक कंपटीशन के टाइम का ये सीन भी है, जहां इन दोनों ही एकेडमी के टॉप स्टूडेंट्स आपस में लड़ रहे थे, और ये बंदा यहाँ पे लियोली से लड़ेगा। इस टाइम पे लुओली की स्ट्रेंथ हेवनली कंप्लीशन स्टेज के इनिशियल फेज में है, जबकि इसकी स्ट्रेंथ हेवनली कंप्लीशन स्टेज की मिडिल फेज में है, और लुओली इससे हार जाएगी, मतलब जीत नहीं पाएगी। वैसे इसका डेमन गॉड क्लैन लुओली के लुओ गॉड क्लैन के दुश्मनों में से एक है, इसलिए लुओली को भी ये मारने के लिए ही आया था। बट यहाँ पे मू चैन की एंट्री होने से सारा खेल बिगड़ जाता है इसका। इससे अगले सीन के बारे में मैं ज्यादा कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन हो सकता है ये वाला सीन भी हमें हंटिंग कंपटीशन में ही देखने को मिले, स्पिरिचुअल लाइट्स कलेक्ट करने के लिए। इससे अगले सीन में हमें लुओली और मू चैन एक साथ बीस्ट का पीछा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये सीन है हंटिंग कंपटीशन का, जहां एकेडमी के सभी सेक्ट के टॉप स्टूडेंट्स स्पिरिचुअल लाइट्स कलेक्ट करने के लिए जाते हैं, जो उन्हें मिलती है स्पिरिचुअल बीस्ट को मारने के बाद। और इन स्पिरिचुअल लाइट्स में बीस्ट की रैंकिंग के हिसाब से स्पिरिचुअल पावर होती है, और ये ऐसा ही एक बीस्ट है जिसकी रैंक है स्पिरिचुअल जनरल की। मतलब इसमें जो स्पिरिचुअल पावर है वो बहुत ज्यादा है नॉर्मल सोल्जर बीस्ट से। इसके बाद हमें मू चैन का क्लोजअप दिखाया जाता है। वैसे तो ये सीन में नॉर्दर्न स्पिरिचुअल एकेडमी का ही है, अब ये किसी लड़ाई से पहले का भी हो सकता है और ट्रेनिंग करने का बाद का भी। अगले सीन में हमें लुओली देखने को मिल रही है। यहाँ पे वो शायद लुओ गॉड क्लैन के इनहेरिटेंस को लेने के लिए जा रही है। अब इससे जो अगला सीन है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इस सीन में हमें दिखाया गया है मो लोंगजी, जिसने ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन ब्लड आर्ट का यूज करके अपने आप को एक डेमन की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। अब ये वाली फाइट तब की है जब नॉर्दर्न एकेडमी के सभी टॉप स्टूडेंट्स इसको मारने के लिए जाते हैं। अब यहाँ पे हमें लुओली दिखाई दे रही है इससे लड़ते हुए, क्योंकि मू चैन को थोड़ा सा टाइम चाहिए जिससे कि वो ग्रेट मेरू डेमोनिक पिलर को कंट्रोल कर सके और इस डेमन को हरा सके। इससे अगले सीन में हमें मू चैन कड़कड़ाती बिजलियों के बीच दिखाई दे रहा है। यह है एकेडमी का थंडर रिल्म, जहाँ पे मू चैन थंडर को एब्जॉर्ब करके अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ और स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बढ़ा के पावरफुल होने के लिए गया है। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है वो लड़ता हुआ स्पिरिट किंग से अपने स्पिरिचुअल एरे के साथ। ये फाइट भी हमें हंटिंग कंपटीशन में ही देखने को मिलेगी। अब ये जो सीन है मू चैन और लुओली का, ये भी हंटिंग कंपटीशन के टाइम का ही लग रहा है लोकेशन देख के तो। लेकिन इन लोगों को जब भी टाइम या स्पेस मिलता है तभी ये चिपका चिपकी वाला काम स्टार्ट कर देते हैं ये दोनों। अब अगले सीन में हमें मू चैन फाइट करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये फाइट किससे हो रही है थोड़ा सा आगे जाके पता लगेगा, लेकिन इससे अगला जो सीन है वो है लुओली का लुओ गॉड क्लैन का इनहेरिटेंस गेन करते हुए। अब भाई, अगर लुओली वापस लुओ गॉड क्लैन चली गई है तो इस सीजन में कहानी काफी आगे बढ़ने वाली है, क्योंकि लुओली का दादा जब उसको वापस ले जाता है तब उसके बाद मू चैन भी एकेडमी से चला जाता है और जल्दी पावरफुल होने के लिए। अब अगले सीन में हमें लुओली और मू चैन दोनों ही अपने ओपोनेंट से लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह फाइट स्पिरिट किंग की स्पिरिचुअल एनर्जी के लिए हो रही है, लेकिन फिर हमें दिखाया जाता है मू चैन डेमन गॉड क्लैन के स्यू सी से लड़ते हुए, और ये वही लड़ाई है जिसमें पहले लुओली लड़ती है इससे, लेकिन फिर मू चैन इसको अधमरा करके छोड़ देता है। और इस टाइम पे मू चैन हेवनली ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज पे था, मतलब सीयूसी से पूरी एक रैंक नीचे। इसके बाद फिर से लुओली ही दिखाई देती है लुओ गॉड क्लैन का इनहेरिटेंस पाने के लिए लड़ती हुई। और ये जो इनहेरिटेंस है ये मल्टीपल स्टेज में मिलता है, मतलब ऐसा नहीं है कि एक बारी में जाओ और ले लो, ये बार बार स्टेप बाय स्टेप जाके मिलता है। इसके अगले सीन में हमें मू चैन बिजलियां कड़कड़ाते हुए दिखाया गया है, और ये सीन उसके लाइटनिंग गॉड फिजिक मिलने के बाद का होगा। लेकिन इस ट्रेलर का सबसे इंटरेस्टिंग सीन तो अब आता है, जहां हमें एंडलेस फायर टेरिटरी का एक सीन दिखाया जाता है, मतलब फ्लेम एम्परर की टेरिटरी का सीन, जहां हमें उबलते हुए लावा के साथ आसमान में एक फायर लोटस भी दिखाया जाता है, जो एक सन के जैसा काम कर रहा है। और इस फायर लोटस को देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि अगले सीन में कौन आने वाला है। अगले सीन में हमें दिखाए जाते हैं दो लोग चाइनीज चेस खेलते हुए। उनमें से एक तो अपना साव्यान मतलब फ्लेम एम्परर है, और दूसरे हैं उसके मास्टर मतलब मास्टर याओ लाओ। वैसे यहाँ पे इन दोनों का ही लुक काफी चेंज है बैटल थ्रू द हेवंस के लुक से। इसके बाद ये ट्रेलर भी एंड हो जाता है। लेकिन भाई, मुझे एक बात समझ नहीं आती लुओ गॉड क्लैन की। जब वार एम्परर उनको धमका रहा था कि या तो लुओली से शादी कराओ या फिर खत्म होने के लिए रेडी रहो, तो उन्होंने फ्लेम एम्परर से हेल्प क्यों नहीं मांगी? जबकि साव्यान पे लुओ गॉड क्लैन का एक एहसान भी था, क्योंकि डोवची कॉन्टिनेंट से वो लुओ गॉड क्लैन में ही आके गिरता है, और यहाँ पे उसको लुओली के दादा ने ही डोवची को स्पिरिचुअल एनर्जी में कन्वर्ट करना सिखाया था। लेकिन बाद में इस लड़ाई में मू चैन को भी फ्लेम एम्परर को बुलाना ही पड़ा था, जिसके बाद वार एम्परर की कहानी खत्म होती है।
चलो देखते हैं इस बार द ग्रेट रूलर में हमें कितनी कहानी देखने को मिलती है। इस वीडियो के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं किसी और वीडियो में।